हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है आपके बच्चों के लिए। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 8 से 9 महीने के बच्चे का फूड चार्ट कैसा होना चाहिए। बीइंग अ मदर, जब शिवाय छोटा था, 8 से 9 महीने का था, तो बहुत कंफ्यूजन रहता था कि क्या मैं शिवाय को सही न्यूट्रिशंस वाला खाना दे रही हूँ, क्या शिवाय भूखा तो नहीं है। तो हर मदर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि 8 से 9 महीने के बच्चे को किस तरह का खाना हम दें ताकि उनको जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो, प्लस उनका स्टमक भी खाली ना हो, वो अच्छे से अपनी एक्टिविटीज एंजॉय कर सके। तो उनका स्टमक फुल होना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं एक चार्ट लेके आई हूँ। मैंने वो चार्ट शिवाय 8 से 9 महीने पे किस तरह से मैं उसका डाइट प्लान करती थी, किस तरह से उसका पूरा दिन शेड्यूल होता था, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल मम्मा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। मैं स्टार्ट करती हूँ कि शिवाय का दिन कैसे स्टार्ट होता था। तो शिवाय को उठते ही हम सबसे पहले उसको दूध देते थे। तो 8-9 महीने पे शिवाय ब्रेस्ट फीड लेता था, तो मैं शिवाय को सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रेस्ट फीड देती थी। अगर आपके बच्चे को फीड नहीं लेता है बच्चा, तो आप बॉटल फीड दे सकते हैं ताकि बच्चे का जो स्टमक है वो फुल हो जाए, क्योंकि बच्चा रात को सो के उठता है तो भूख ज्यादा लगती है। एंड उस टाइम तक अगर आपका ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दीजिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए एंड आप उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए प्रिपेयर कर सके ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब मैं बात करती हूँ कि हम शिवाय को ब्रेकफास्ट में क्या देते थे। तो ब्रेकफास्ट में हम जनरली शिवाय को कुछ दलिया, ओट्स, इस तरह की चीजें देते थे, क्योंकि 7 महीने के बच्चे को आप दलिया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दलिया एक गुड ऑप्शन है सुबह ब्रेकफास्ट में देने के लिए बच्चों को। तो क्योंकि हम शुरू के टाइम पे 8-9 महीने के बच्चे को नमक नहीं देते हैं, शुगर नहीं देते हैं, तो हम दलिये में अगर मीठा बनाने की कोशिश करनी है, दलिया मीठा देना है बच्चे को, तो आप उसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं। जैसे मैं शिवाय को एप्पल डाल देती थी दलिये के साथ, या बनाना डाल दिया, या अगर मैंगो का सीजन है तो मैंगो डाल दीजिए, या थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए आप गुड़ डाल सकते हैं बच्चे के खाने में। गुड़ बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चों के लिए। तो इस तरह की चीजें प्रिपेयर करके मैं उसे ब्रेकफास्ट में देती थी। प्लस होममेड सीरियल्स भी हम शिवाय को देते थे। हमने कभी भी शिवाय को मार्केट वाले सीरियल्स नहीं दिए हैं। डॉक्टर ने बिग नो बोला था कि आप बाहर के सीरियल्स अपने बच्चे को मत दीजिए। तो मैंने घर में कुछ सीरियल्स प्रिपेयर किए हुए थे, जैसे कि हम उसको राइस सीरियल देते थे, एंड इसी तरह से मैंने दलिया रोस्ट करके बनाया हुआ था, उसका पाउडर देते थे। या फिर आप मखाना दे सकते हैं। मखाना बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चों के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वेट गेन के लिए सपोर्ट करता है। तो मखाने की हम खीर दे देते थे। तो इस तरह की चीजें कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को आपको सॉल्ट भी नहीं देना होता। तो जो सीरियल्स मैंने आपको बताए हैं ये इजीली बन जाते हैं। आपको बस थोड़े से गर्म पानी में ये डालना है, इसको थोड़ी देर पकाना है, एंड इसकी एक प्यूरी बन जाती है जिसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे का टेस्ट अच्छा हो जाए। एंड इस तरह की चीजें आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे के ब्रेकफास्ट के टाइम पे। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका हो चुका है आपके बेबी का, तो अगर उसको बीच में फिर से भूख लगी है, यानी उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो सबसे अच्छा है आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे को दूध की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं 8 से 9 महीने के बच्चे की बात करूं तो दूध की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो उनको फिर से फीड ऑफर कीजिए, बॉटल फीड दीजिए या ब्रेस्ट फीड दीजिए ताकि उनकी टमी फुल हो एंड वो लंच तक आराम से अपनी चीजें इंजॉय कर सकें। अब मैं बात करती हूँ कि 8 से 9 महीने बच्चे को लंच में क्या देना चाहिए। तो लंच में आप दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, जैसे कि हम मूंग की दाल की खिचड़ी देते थे शिवाय को। प्रॉपर्ली कुक होनी चाहिए। आप प्लेन खिचड़ी बना सकते हैं, या आप खिचड़ी के साथ कुछ वेजिटेबल्स मैश करके दे सकते हैं बच्चे को, तो बच्चे का टेस्ट अच्छा होता है। प्लस आपको घी की रिक्वायरमेंट है। आप अपने बच्चे को घी खिलाइए इस एज में, बहुत जरूरी है इस एज में बच्चों को घी खिलाना। एंड इसके अलावा आप दाल के साथ चावल दे सकते हैं छोटे बच्चों को। इसी तरह से दाल में रोटी डुबो के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए रोटी के, एंड दाल में सोक करके रख दीजिए। 3-4 मिनट में वो जो रोटी होती है वो अच्छे से दाल में भीग जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है।
वो खिलाइए बच्चे को मैश करके। कुछ लोग दूध में रोटी भिगो के भी खिलाना पसंद करते हैं, तो अगर आपका बच्चा दूध में रोटी खा लेता है तो वो आप खिलाइए। मीन्स आपको वही कॉम्बिनेशन यूज करने हैं, बट ध्यान रखिए जो आपने अगर ब्रेकफास्ट में दलिया खिलाया है तो लंच में दलिया मत दीजिए, या ब्रेकफास्ट में खिचड़ी दी है तो लंच में खिचड़ी मत दीजिए, ताकि एक रिपीट ना हो चीजें एंड बच्चे का टेस्ट भी डेवलप रहे। नेक्स्ट, इसके बाद लंच के बाद अगर आपके बच्चे को फिर से भूख लगी है, क्योंकि छोटे बच्चे एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोग्रेसिवली डेवलप हो रहा है, तो उनको भूख बड़ी जल्दी लगती है। तो बहुत अच्छा है कि आप बच्चे को उस टाइम फिर से दूध ऑफर कीजिए, एंड दूध ऑफर करने के बाद आप अपने बच्चे को कोई फ्रूट दे सकते हैं। फूड्स में आप कुछ फिंगर फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे को बहुत पतला पतला छोटा छोटा काट के खीरा दे सकते हैं, छोटे छोटे एप्पल के छोटे छोटे पीसेस दे सकते हैं, या आप फ्रेंच फ्राइज टाइप जैसे आलू को हम दे सकते हैं, आलू के चिप्स दे सकते हैं, ताकि बच्चा खुद से खाना सीखे एंड बच्चे को थोड़ा स्टमक भी भरा हुआ लगे। तो इस तरह की चीजें स्नैक्स में जैसे फ्रूट्स दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा मैश करके खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा मैश करके नहीं खाता है तो आप अपने बच्चे को थोड़ा सा प्यूरी की फॉर्म में दे सकते हैं। किसी भी फ्रूट को यूज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन उसको क्या अच्छा लगता है। नेक्स्ट में बात करती हूँ डिनर की। तो अब डिनर में भी हम जनरली बच्चे के लिए डिनर में भी हम यही चीजें रखते हैं, दलिया, दाल, रोटी हो गई, दाल में भी भिगी हुई रोटी हो गई, या दूध में भिगी हुई रोटी हो गई, एंड ओट्स हो गया, या इसके अलावा दाल सीरियल हो गया, या फिर राइस सीरियल हो गया। बेस्ड अपॉन आपने बच्चे को लंच में वो नहीं दिया हो, एंड उसके बेसिस पे आप चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। डिनर के बाद आती है फिर से बच्चों को, क्योंकि दूध की रिक्वायरमेंट है, तो फिर से दूध ऑफर कीजिए। एंड रात को भी, क्योंकि बच्चा सोते हुए भी दूध की डिमांड करता है, तो आपको उसको दूध ऑफर करना है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे 8 से 9 महीने के बच्चे थोड़ा दूध पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको बीच बीच में दूध देना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि 8 से 9 महीने के बच्चे को जो हम फूड दे रहे हैं वो उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए। तो जनरली क्योंकि 6 से 7 महीने के बच्चे को हम ज्यादातर लिक्विड पे ही रखते हैं, क्योंकि जैसे उसने सॉलिड पे स्टार्ट किया, उसको एकदम से सॉलिड नहीं दे सकते हम, क्यों, तो वो लिक्विड वाली फॉर्म में होता है। धीरे धीरे हम सॉलिड पे जाते हैं। तो 8 से 9 महीने के बच्चे को आप थोड़ा सॉलिड फॉर्म में खाना देना ऑफर कर सकते हैं, बट उसको मैश करके दीजिए। खाना प्रॉपरली मैश होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत प्रॉपर नहीं होते हैं, तो उनको च्यू करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप मैश करके फॉर्म में देंगे तो वो जल्दी होगा। बच्चे च्यू करना सीखते हैं, चबाना सीखते हैं। एंड अगर आप हमेशा प्यूरी की फॉर्म में बच्चे को खाना देते रहेंगे तो उनको च्यू करना कभी भी नहीं आता। एंड मैंने देखा है बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो बच्चे हमेशा प्यूरी फॉर्म में खाना खाते हैं वो अडेप्ट ही नहीं करते दूसरी तरह का खाना। एंड पेरेंट्स के लिए वो चैलेंज हो जाता है कि अब हम बच्चे को प्यूरी से मैश खाने पे या उसको सॉलिड खाने पे कैसे स्विच करें। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को थोड़ा मैश करके देना शुरू कीजिए। जैसे आप फ्रूट्स दे रहे हैं तो फोर्क से या चम्मच से मैश करके दीजिए, ताकि बच्चा उसको खा सके, उसको च्यू करने की आदत लग सके। इसके अलावा जो बहुत मेन पॉइंट है वो है कि आप अपने बच्चे को शुगर नहीं देंगे, आप अपने बच्चे को सॉल्ट नहीं देंगे। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 1 साल से छोटे बच्चे को हम शुगर एंड सॉल्ट अवॉइड करते हैं, तो शुगर एंड सॉल्ट आपको अपने बच्चे के खाने में नहीं डालना है। प्लस आप अपने बच्चे के खाने में घी इंक्लूड कीजिए। घी से बच्चों को ताकत मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वेट गेन होता है। तो घी की रिक्वायरमेंट छोटे बच्चों को स्टार्ट हो जाती है, तो आप स्टार्ट कीजिए अपने बच्चे के खाने में घी इंक्लूड करना। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे के खाने में कुछ फिंगर फूड्स इंक्लूड कीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि आप फ्रेंच फ्राइज दे सकते हैं बच्चे को, इसी तरह से पंपकिन फ्राइज दे सकते हैं। तो बच्चों को खुद से फूड ग्रैब करने की आदत होती है। अगर आपका बच्चा आपकी प्लेट से कुछ मांगता है तो अलाउ कीजिए। उसको ऑलरेडी भूख नहीं है, बट उसको एक ईगरनेस रहती है कि सामने वाला बंदा क्या खा रहा है, तो वो चीजें बच्चे को अलाउ कीजिए, जिससे उनको खुद से चीजें ग्रैब करके खाने की आदत होगी। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे की 8 से 9 मंथ्स की एज पे पनीर इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को
पनीर दीजिए, पनीर का छोटा सा पीस दे दीजिए, वो इधर उधर थोड़ा बहुत गिराएगा पर खाएगा भी, उसके हाथ में दे दीजिए। तो फिंगर फूड की तरह आप पनीर भी दे सकते हैं अपने बच्चे को, उसके खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे उसकी जो डेयरी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी एंड बच्चे को नया टेस्ट मिलेगा। प्लस इस एज पे आप अपने बच्चे के खाने में कुछ स्पाइसेस इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप धनिया पाउडर इंक्लूड कर सकते हैं, हल्दी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप अपने बच्चे के खाने में इंक्लूड कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो पूरी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की, फूड की, वो पूरी होगी। एंड एक जब बच्चे की फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बच्चा फुल फील करता है, तो एक हैप्पी बेबी होता है। एंड जब एक हैप्पी बेबी होता है तो पेरेंट्स भी हैप्पी रहते हैं। सो दिस इज द की। बच्चों के दिल का रास्ता भी खाने के थ्रू ही जाता है, तो बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाइए। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियोस न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।